इन दिनों नीतीश कुमार के फिर बदल गए हैं तेवर। नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से दूरी बना रहे हैं। खबर निकल के आ रही है पटना से, बिहार से। जगदीप धनखड़ जो कि बीजेपी के नेता है, उपराष्ट्रपति है, वो पटना पहुंचे तो वहां भी नीतीश कुमार दूरी बनाए, उपराष्ट्रपति को रिसीव करने नहीं पहुंचे। दूसरी खबर और निकल के आई कि जब 101वां जयंती जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का समस्तीपुर के बिहार में हो रहा था, वहां भी प्रोग्राम हो रहा था। तमाम बीजेपी के बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक और उपराष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे, लेकिन उस प्रोग्राम में भी नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। धनखड़ वहां प्रोग्राम कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की मुलाकात उनसे उन प्रोग्राम में नहीं हुआ। नीतीश कुमार दूरी बना लिए इन प्रोग्रामों से और खबर फिर शुरू हो गई कि नीतीश कुमार के तेवर फिर बदल गए। याद कीजिए, हमने खबर बताई थी आपको, दिल्ली नीतीश कुमार गए थे तो नीतीश कुमार जो है कांग्रेस के नेता के घर गए, वहां मुलाकात किए, मनमोहन सिंह के समय जो उनके परिवार से मिले, और उसके बाद जेपी नड्डा के घर पे बैठक हुई, वहां मुलाकात तो नहीं हुई, एक दूरी सी बना कर रखे बीजेपी के नेताओं से। तो ये खबर आई कि नीतीश चुप्पी क्यों साधे हुए, क्या कुछ बड़ी खबर होने वाली है। और अब खबर निकल के आ रही है कि जो भी यहां से नेता गए, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे, धनखड़ वहां पहुंचे, इन सब से नीतीश की दूरी जो है वो साफ साफ दिखी। और देखिए, खबर यह भी है कि अमित शाह को आना था, अमित शाह का दौरा प्रस्तावित पहले से था पटना में, लेकिन अमित शाह नहीं आए। अमित शाह क्यों नहीं आए, किस रणनीति के तहत बीजेपी ने अमित शाह को नहीं भेजा? क्योंकि अमित शाह एक बयान दिए जिससे नीतीश कुमार नाराज हुए, नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए। वही बयान जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार तय नहीं हुए, और नीतीश कुमार उसके बाद चुप्पी साधे, एक महीने तक चुप्पी साधे रहे। तो अमित शाह को बिहार आना था, जो कि चाणक्य, वो नहीं आए। उनकी जगह बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को भेजा। आमतौर पर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले अमित शाह जाते थे वहां पे, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान गए। इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, बैठकें हो रही बीजेपी की, लेकिन अमित शाह नहीं है, क्योंकि अमित शाह की अंदर खाने नाराजगी सीएम नीतीश से है। दूसरी खबर क्या बड़ी निकल के आई कि वहां बीजेपी के नेताओं से तो नीतीश मिल नहीं रहे, मिल किससे रहे? जीतन राम मांझी से। सोचिए, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे पूर्व, नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री है। कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन रहा करते थे ये दोनों, जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, जब इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी जीतन राम मांझी को उसके बाद। लेकिन अब जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। जीतन राम मांझी ने एक हफ्ते पहले ही कहा था कि हमें कैबिनेट छोड़ना पड़े तो कैबिनेट छोड़ देंगे, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल को छोड़ने की बात जीतन राम मांझी ने कह दी। जीतन राम मांझी ने कहा था कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में हमें सीट नहीं मिला, औकात के हिसाब से सीट मिला, तो अब हम बीजेपी को, एनडीए को औकात दिखाने का काम करेंगे। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी स्वयं कह रहे थे कि हम औकात दिखाएंगे। जनसभा वो करने लगे हर जगह कि बिहार में हमारी औकात है, और 20 सीटों की डिमांड जीतन राम मांझी ने रख दी थी। मतलब जीतन राम मांझी एनडीए बीजेपी की किरकिरी करा रहे थे। और उस बागी तेवर वाले जीतन राम मांझी से मुलाकात किसकी होती है? नीतीश कुमार की होती है, जो नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए। जरा सोचिए कि नीतीश कुमार जो चुप्पी साध लेते हैं हर बात पे, उन्हें आरजेडी ने ऑफर किया और जीतन राम मांझी को भी ऑफर किया, और ये दोनों ऑफर वाले नेता फिर मुलाकात हो गई। तो खबर बड़ी बन रही है कि क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में। क्या फिर से सरकार बदलने की जो खिचड़ी है वो पक रही है? क्योंकि दोनों को आरजेडी ऑफर दिया और दोनों की फिर मुलाकात। आप देखिए, नीतीश कुमार जो चिराग पासवान से दूरी बनाते हैं, नीतीश कुमार जब जाते हैं चूड़ादही के प्रोग्राम में तो चिराग पासवान से नहीं मिलते, वहां से चले आते हैं। दिल्ली जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से, जेपी नड्डा से मिलने की बात खबर आती है, लेकिन वहां नहीं मिलते हैं। और एनडीए की बैठक होती है, वहां नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। तो कई संकेत नीतीश कुमार स्वयं दे चुके हैं। और नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पे जाते हैं तो वहां पे जो है नीतीश कुमार कोई भी उप मुख्यमंत्री को साथ लेके नहीं जाते हैं, जबकि सरकारी कार्यक्रम है प्रगति यात्रा। तो एक दूरी से बना के रखते हैं नीतीश कुमार। अब सोचिए, ऐसा नहीं है कि नीतीश की तबीयत खराब है इसलिए नीतीश कुमार ने जेपी धनखड़ ये धनखड़ का जो है स्वागत नहीं किया, उपराष्ट्रपति का। तबीयत सही है, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हेडलाइंस क्या चल रहा है इनके इन हवालों से, जरा देख लीजिए। पहले नाराज फिर फैलाई गफलत, अब नीतीश की खास टोली संग क्या कर रहे हैं मांझी। दूसरा देखिए, बिहार में दही चूड़ा भोज पर सियासत, एलजेपी दफ्तर पहुंचे नीतीश लेकिन नहीं मौजूद थे चिराग पासवान। इसको लेकर तमाम बातें। कर्पूरी जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति की शिरकत, धनखड़ के जाने के बाद पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। दूसरा देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। तीसरा देखिए, कर्पूरी जयंती समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के प्रोग्राम में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर
मुलाकातें नहीं होती हैं, तमाम चीजें नहीं होती, और नीतीश कुमार जो है उनकी नाराजगी की खबर लगातार आ रही थी, और नीतीश कुमार जो है अभी 32 पन्नों की चिट्ठी जो है वो लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी को किया। मतलब बजट आने वाला है 1 फरवरी को, और 1 फरवरी को बजट से पहले जो है नीतीश कुमार जो है दबाव की राजनीति भी यहाँ पे शुरू कर दी, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। आपको पता है कि लालू परिवार में ज्यादातर सदस्य, तेजस्वी यादव ने कहा है कि दरवाजा बंद है, लेकिन राजनीति में कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है इस तरह के बयान देना। नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी कहती थी कि नीतीश कुमार का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन दरवाजा खुल गया, अमित शाह का यह बयान था। अब देखिए, मट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने भी कहा था, नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए। तो राजनीति जो है वो परिस्थितियों का खेल है, परिस्थितियां बदलती है, चीजें बदलती रहती है। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ऑफर देने का काम किया, मीसा भारती ने ऑफर देने का काम किया, रोनी आचार्य ने ऑफर देने का काम किया, उनकी तमाम बेटियों ने, और तेज प्रताप यादव भी दबी जुबान जो है गार्जियन और तमाम चीजें बताते रहते हैं। और उसके बाद देख लीजिए जीतन राम मांझी को भी आरजेडी ने ऑफर दे दिया कि आइए साथ में काम करते हैं। तो अब क्या खिचड़ी पक रही है, और नीतीश कुमार की ये मौजूदा तेवर कि नीतीश कुमार जो है मुलाकात नहीं कर रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से। ऐसा नहीं कि बीमार है, नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दिल्ली में भी वही देखने को मिला, पोस्टर लगातार नीतीश के आ रहे, 2025 से 30 फिर से नीतीश। एक पोस्टर आता है बिहार मतलब नीतीश कुमार, मतलब नीतीश कुमार कुर्सी से तो सैक्रिफाइस नहीं करने वाले हैं, सीएम की कुर्सी से कहीं नहीं जाने वाले हैं। हालिया तमाम बयान देख लीजिए एनडीए का, जो नीतीश कुमार के खिलाफ ही रहा है, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चिराग पासवान हो, अमित शाह हो, सबने चेहरा को लेकर के क्लियर नहीं किया। बीजेपी एनडीए के चेहरा को लेकर के कभी हाँ बोलती है, कभी ना बोलती है। एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार को कभी घोषित कर देती है, कभी कहती है कि अभी तय नहीं हुआ। इसको लेकर नीतीश कुमार वैसे भी परेशान है। और अमित शाह का क्या कहना, वो मुद्दा अंबेडकर के अपमान का मुद्दा, जो उन्होंने कहा कि फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर करना, इस मुद्दे के बाद नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो अंबेडकर को मानता है, पूछता है, उस वोट बैंक में एक अलग सी नाराजगी, नीतीश कुमार को एक अलग चैलेंज, क्योंकि बीजेपी के साथ आने से मुसलमान तो नीतीश से छट ही गए, अब जो बचे थे वो न छट जाए इस बयानों से, क्योंकि अमित शाह ने इस्तीफा तक नहीं दिया, माफी तक नहीं मांगा। यही कारण है कि बिहार में जो है अमित शाह को लैंड नहीं कराकर शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे राज्य में जहां पे सियासी उथल पुथल हो वहां अमित शाह जाते हैं, चाणक्य नीति अपनाते हैं और सब कुछ सेट करके आ जाते हैं, लेकिन इस बार यहाँ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की ओर से उनकी कुछ खास उनसे नहीं बनती है। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार की किस तरीके से संलिप्तता रहती है, क्या योगदान रहता है, इससे तमाम तस्वीरें साफ होगी। और बजट पे सबकी निगाहें हैं कि बजट जो 1 फरवरी को आएगा, उस बजट में बिहार को क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या नीतीश कुमार का ये जो स्क्रिप्ट है बजट वाला, ये पलटी मारने का स्क्रिप्ट है? अगर बिहार को इस बजट के मुकाबले तमाम चीजें नहीं मिलती, जो मांग इनकी है 13,000 करोड़ रुपए बाढ़ के लिए, बाढ़ को जो आ रहे हैं बिहार में उसकी सुरक्षा के लिए, वो तमाम चीज़ें जो मांग इनकी है, कई डैम और कई पुल बनाने की बात नीतीश कुमार ने उसमें पत्र में लिखा, 32 पन्नों के पत्र में। अगर वो बात नहीं बजट में इनको पैकेज मिलता है तो नीतीश क्या कदम उठाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल खबर यही है कि नीतीश का तेवर इस बार बदल गया है। अब नीतीश क्या करने वाले हैं? नीतीश मांझी से मिल रहे हैं। नीतीश जो चिराग पासवान से नहीं मिलते हैं, जेपी नड्डा से नहीं मिलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलते हैं, अमित शाह से नहीं मिलते हैं, वो मांझी से मिल रहे हैं। वो मांझी जो कई दिनों से जो है बगावती तेवर एनडीए के साथ अपना रहे हैं। तो फिलहाल खबर में इतना, मिलता है वीडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।